अब हमारे पास सारा कुछ ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अब हमने सिर्फ एक चीज़ रह गई है कि इस वेबसाइट के ऊपर 3 प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि वूकॉमर्स सेटअप है, इंस्टॉल है और काम भी कर रहा है। हमने स्पेनिश वर्जन अभी करंटली चल रहा है, इसको हमने इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करना है। उसके लिए भी हमने एक WPML का एड ऑन जो है वो किया हुआ है इंस्टॉल। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे वूकॉमर्स का WPML जो है, नीचे ये देखें वूकॉमर्स मल्टीलिंगुअल मल्टी करेंसी WPML का वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे मल्टीलिंगुअल सेटिंग पे आप जाएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे विज़र्ड की सेटअप विज़र्ड की ऑप्शन। इसका मतलब ये है कि अभी स्टोर की जो शॉप पेज है, कार्ट, चेकआउट और प्रोडक्ट्स पेजेस वो कोई भी ट्रांसलेट नहीं हुए। तो फर्स्ट टाइम जब आप यहाँ पे आएंगे तो वो आपको कहेगा कि यहाँ से इस सेटअप विज़र्ड पे क्लिक करके बटन पे आप पूरा जो वो कॉमर्स पेजेस की सेटिंग है वो यहाँ से कर लें। ठीक है, अभी हमने हमारे पास जो है, मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास और ऑल प्रोडक्ट्स जो हैं वो यहाँ पे आप देखेंगे स्पेनिश में है। 3 की 3 प्रोडक्ट स्पेनिश में, उसका पुर्तगीज़ और इंग्लिश वर्जन में कोई भी प्रोडक्ट जो है ट्रांसलेट नहीं हुई है। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये है कि हम यहाँ से ये वाला एड-ऑन्स जो है WPML का वो कॉमर्स, इसके थ्रू हम ट्रांसलेट कर सकते हैं। या अगर एड-ऑन्स नहीं भी आपने इंस्टॉल किया तो हम वैसे भी जैसे पेजेस को ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही हम प्रोडक्ट को भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली आपने प्रोडक्ट एडिट पेज पे जाना है और वहाँ से आपने क्लिक इंग्लिश और क्लिक पुर्तगीज़ राइट साइड पे जो प्लस का आइकन है वहाँ से आप इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। लेकिन जो अवेलेबल ऑप्शन है हमारे पास हम उसको यूज़ करेंगे और इन तीनों प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसलेट करेंगे। और कार्ट, चेकआउट, जो माय अकाउंट पेज और इतने भी वो कॉमर्स के पेज हैं वो सारे इस सेटअप विज़र्ड के थ्रू और इसकी सेटिंग के थ्रू हम ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ पे भी वो कॉमर्स के अंदर जो यहाँ पे ये लिंक आ रहा है, इसका मतलब है कि जो एड ऑन इंस्टॉल किया है उसका लिंक यहाँ पे आता है, यहाँ पे शो होता है। आप यहाँ पे भी क्लिक करके इस पेज पे आ सकते हो और प्लगइन के सेटिंग पे भी क्लिक करके आप यहाँ पे आ सकते हो। सो लेट्स क्लिक ऑन दिस। ठीक है, यहाँ पे वो लेट्स मेक योर वो कॉमर्स स्टोर मल्टीलिंगुअल, यहाँ पे क्रिएट स्टोर पेजेस इन योर साइट लैंग्वेजेस, जितनी लैंग्वेजेस सेट हैं उन सब में आपने स्टोर पेजेस को ट्रांसलेट करना है। यहाँ पे लेट्स कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक कंटिन्यू टू ट्रांसलेट योर स्टोर पेजेस इनटू द फॉलोइंग लैंग्वेजेस। अभी हम नेक्स्ट पे जाएंगे तो इन दोनों जो लैंग्वेजेस हैं, इन लैंग्वेजेस में जितने पेजेस हैं वो ट्रांसलेट की ऑप्शन हमें मिलेगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, तो वो अगर होते तो यहाँ पे हमें वो सारे सिलेक्ट करने थे कि कौन से ट्रांसलेट करने हैं और कौन से नहीं। अभी यहाँ पे हमारे पास सिंपल प्रोडक्ट है, कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, जैसे कि साइज़, कलर वगैरह होते हैं ना वेरिएशंस के, वो यहाँ पे शो हो जाते हैं अगर वेरिएबल प्रोडक्ट होती। तो हमारी तीनों प्रोडक्ट सिंपल है इसलिए यहाँ पे कुछ भी शो नहीं हो रहा। तो हम जाएंगे कंटिन्यू पे, तो यहाँ पे हम कुछ भी नहीं करेंगे। ये जो मल्टी करेंसी ये ऑप्शन है इसको अनेबल कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं करता हूँ येस एनेबल मल्टी करेंसी मोड। तो इसको मैं सेलेक्ट करके हम जाएंगे नेक्स्ट पेज के व्हाट डू यू वांट टू डू विद प्रोडक्ट दैट आर नॉट ट्रांसलेटेबल। तो अगर कोई प्रोडक्ट ट्रांसलेट नहीं है तो उसको आप क्या करना चाहते हैं, उसको डिस्प्ले करना चाहते हैं यूज़र को या नहीं। तो हम कह रहे हैं हम उसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हैं डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज जो कि हमारी स्पेनिश है, तो वो स्पेनिश कंटेंट शो हो जाएगा अगर प्रोडक्ट ट्रांसलेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सेलेक्ट ये किया और उसके बाद कंटिन्यू पे मैं क्लिक किया। ठीक है, अब ये कह रहा है कि हम वो कॉमर्स के अंदर जाएँ, यहाँ पे सेटिंग पे जाएंगे और यहाँ से अपनी प्रोडक्ट्स, टेक्सोनोमीज़ और जो भी डिटेल्स है, कैटेगरीज वगैरह, वो यहाँ से हम ट्रांसलेट करना शुरू कर देंगे। ठीक हो गया। इसका एक तरीका तो ये है कि हम इसको एडिट करें, एडिट करने के बाद प्लस के आइकन पे राइट साइड पे जाके क्लिक करेंगे तो एडिटर ओपन हो जाएगा, वहाँ से हम प्रोडक्ट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ से भी क्लिक करके इसको ट्रांसलेटर जो एडिटर ओपन होगा और इस पेज को, इस प्रोडक्ट को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, इसी तरह जो है पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट करेगा। लेकिन हम वही पुराना तरीके से डुप्लिकेट करेंगे इस प्रोडक्ट को, ताकि जितना भी लेआउट है एज इट इज़ हमारे पास इंपोर्ट होकर डुप्लिकेट होकर इंग्लिश और पुर्तगीज़ पेजेस क्रिएट हो जाए, प्रोडक्ट पेजेस क्रिएट हो जाए। तो वो बेहतरीन तरीका है ताकि हमारे पास एग्जैक्ट सेम लेआउट, उसके बाद हम उसको ट्रांसलेट कर लेंगे। हमने दोबारा जाना है WPML के अंदर और ट्रांसलेशन मैनेजमेंट में जाना है हम, और यहाँ से क्या करेंगे हम, ये देखें यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑल टाइप सेलेक्ट होती है। ठीक है, ऑल टाइप सेलेक्ट होती है तो सारे वेबसाइट के पेजेस यहाँ पे शो होते हैं। यहाँ पे आपने आइटम सेलेक्ट करनी है ड्रॉप डाउन से, पोस्ट, पेज, और मैं यहाँ से सेलेक्ट करता हूँ प्रोडक्ट्स। और प्रोडक्ट के सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैं फ़िल्टर पे क्लिक करूँगा, बाकी सेटिंग एज इट इज़ रहेगी यहाँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए करंटली 3 प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास। टाइप यहाँ पे नज़र आ रही है, प्रोडक्ट टाइप है। हम इसको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से क्या करेंगे, डुप्लीकेट कर देंगे तीनों प्रोडक्ट्स को।
का मतलब ये है इस आइकन का कि ये प्रोडक्ट डुप्लीकेट हो चुकी है ओरिजिनल वर्जन से इंग्लिश और पुर्तगीज़ में। ठीक है, तीनों प्रोडक्ट्स ट्रांसलेट हो गई हैं। हम वापस जाएंगे, यहाँ पे इस पेज को आप रिफ्रेश करोगे तो यहाँ पे पेन आइकन शो होगा। इसका मतलब ये है कि इस ओरिजिनल लैंग्वेज का वर्जन जो है वो ट्रांसलेट या डुप्लीकेट हो चुका है इन 2 लैंग्वेजेस। अब क्या करेंगे, हम इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे और इसको स्विच कर जो इसका कंटेंट है इसको हम इंग्लिश और पुर्तगीज़ में ट्रांसलेट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एडिट पे क्लिक करके प्रोडक्ट को न्यू टैब पे ओपन किया है, तो अभी ये देखें इसका स्पेनिश वर्जन है। ठीक है, और साथ ही राइट साइड पे दोनों पेन आइकन आर शो हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि ये प्रोडक्ट जो है इसको हमने डुप्लीकेट किया था, तो इसका कंटेंट यहाँ से हम इसको मतलब कि इसका ट्रांसलेट कर सकते हैं, जो डुप्लीकेट वर्जन अभी करंटली इसमें ऐड हो चुका है। ठीक है, अभी एक और चीज़ है यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी, ये स्पेनिश में है, हमने इस प्रोडक्ट कैटेगरीज़ को ट्रांसलेट करना है इंग्लिश और पुर्तगीज़ में। उसके लिए हम वापस जाएंगे यहाँ पे, और ये वाला जो वो कॉमर्स मल्टी लैंग्वेज पेज पे ही हम यहाँ पे कैटेगरी के ऊपर टैब की क्लिक करेंगे यहाँ पे, और यहाँ पे जो उसकी करंट कैटेगरीज़ होंगी प्रोडक्ट की करंट लैंग्वेज स्पेनिश में, वहाँ वो उन लैंग्वेजेस को हमने ट्रांसलेट करना है इंग्लिश और पुर्तगीज़ में। ठीक है, अभी ये 2 देखें ऑलरेडी यहाँ पे ट्रांसलेट हो चुकी हैं, ये शो हो रही हैं यहाँ पे, यानी कि इसका मतलब है कि ये ट्रांसलेट हुई हुई हैं। अब अगर मैं इसके पेन के आइकन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो ये देखें यहाँ पे ये वर्ड जो आ रहा है ये स्पेनिश वाला है, इसको हम ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे आएगा सर्टिफाइड, इसका स्लग जो है उसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं, तो ये होना चाहिए सर्टिफाइड EN, राइट। मैं इसको ट्रांसलेट करके सेव पे क्लिक कर दूंगा। अब दोबारा मैं पुर्तगीज़ के पेन आइकन पे क्लिक करूँगा, तो इसका भी ये वाला वर्ड जो है कैटेगरी का नाम जो है इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं पुर्तगीज़, जो कि मैंने, ठीक है, ऐसे ही और सिमिलरली इसको हम पुर्तगीज़ के स्लग बना लेंगे। यहाँ से आप सेव कर देंगे। अब अनकैटेगराइज को भी कर लेते हैं हम। अनकैटेगराइज इंग्लिश में भी एज इट इज़ शो होगा, अनकैटेगराइज इंग्लिश। ठीक है, ये वर्ड जो कैन अनकैटेगराइज स्पेनिश में आ रहा है, इसको स्पेनिश में शो करना चाहिए, जो कि इसको हम बाद में ट्रांसलेट कर लेंगे। करंटली हम इसको एज इट इज़ रहने देते हैं। अच्छा, पुर्तगीज़ में भी हम इसको ट्रांसलेट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हम एक और है यहाँ पे फिक्स्ड, तो ये एज इट इज़ फिक्स्ड आ जाएगा, क्योंकि ये ऑलरेडी ट्रांसलेट है इंग्लिश में। और यहाँ पे इसको सेव करेंगे हम, और यहाँ पे पुर्तगीज़ पे क्लिक करेंगे, और फिक्स वर्ड जो है ठीक हो गया। अब यहाँ पे कैटेगरीज हमारी जो हैं वो ट्रांसलेट हो चुकी हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है, ट्रांसलेशन ऑफ टेक्सोनोमी कैटेगरी लेबल एंड स्लग। तो कैटेगरी और प्रोडक्ट कैटेगरी इंग्लिश में इस तरह आएगी, और इसको भी हम देख लेते हैं कि ये हमारा स्लग आ जाएगा प्रोडक्ट कैटेगरी का, जो कि यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे ऐसे ही आ रहा है, तो इसको हम एज इट इज़ रहने देते हैं। स्पेनिश में हो गया हमारे पास। अब हम इसको करेंगे पुर्तगीज़ में, इसका वर्ड चेंज कर लेते हैं हम। ठीक हो गया, ये ऑलरेडी ट्रांसलेट है इसमें, इस सेम लैंग्वेज है। और इसको हम सेव कर देंगे। तो ये चीज़ हमारी ट्रांसलेट हो चुकी है। अब यहाँ पे देखते हैं टैग्स के अंदर क्या चीज़ है हमारे पास, और एक दफ़ा यहाँ पे हायरार्की देख लेते हैं। बुक और कलर प्रोडक्ट टैग्स हमें शो हो रहे हैं यहाँ पे, तो हम एज इट इज़ यहाँ पे कर देंगे इंग्लिश में, और पुर्तगीज़ में बुक जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो गया। और जो है कलर को भी हम यहाँ पे एज इट इज़ ले आएंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे। पुर्तगीज़ का जो कलर वाला वर्ड है मतलब है कॉर, इसको हम सेव करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये टैग्स भी हमने ट्रांसलेट कर लिए हैं। उसके बाद एट्रीब्यूट हमारे पास आई गेस कोई भी नहीं है, और शिपिंग क्लास हम देख लेते हैं यहाँ पे अगर कोई अवेलेबल है। तो शिपिंग क्लास भी हम कोई भी नहीं यूज़ कर रहे, फॉल्ट वर्जन एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पे हम सेटिंग में देख लेते हैं क्या चीज़ है, तो इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। हम स्टोर URL पे जाते हैं। ओरिजिनल जो स्लग है वो शॉप के नाम से आ रहा है, ठीक है, उसको हम बाद में देख लेते हैं।
एक दफ़ा हम प्रोडक्ट को ओके कर लेंगे, उसके बाद हम जितने स्लग्स हैं वो देख लेंगे एक-एक करके, उसको फिर उनको बाद में हम चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 2-3 जो है हम ट्रांसलेट किए हुए हैं। उसके बाद ऑर्डर पे ये एंड पॉइंट्स हैं। ऑर्डर पे ये अब वहाँ पे आता है माय अकाउंट पेज पे, जैसे ऐसे वहाँ पे ऑर्डर रिसीव्ड, जहाँ पे ऑर्डर रिसीव हुए होते हैं उसका भी एंड एंड पॉइंट होता है यूआरएल। अगर माय अकाउंट पे आप जाते हैं तो ऑर्डर पे क्लिक करते हैं और सिंगल डिटेल ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का यूआरएल आपको एड्रेस बार पे यहाँ पे शो हो रहा होगा। उसको भी आप ट्रांसलेट कर सकते हो। करंटली हमारे पास ये सेट हैं सारे, और ऑर्डर सेट हैं और व्यू ऑर्डर, ये सारे माय अकाउंट पेज के एंड पॉइंट यूआरएल हैं जिनको हम यहाँ से ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम बाद में ट्रांसलेट करेंगे। अभी करंटली जो है हम प्रोडक्ट्स के पेज पे जाके उसका डुप्लिकेट वर्जन देखते हैं और उसके बाद फिर उसको हम ट्रांसलेट करेंगे।